अब बच्चों देखिए, सवाल हमारा जो कह रहा है, जब एक खंभा की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर है। सवाल ध्यान से समझना, देखो सवाल में ही ध्यान से आपको समझना है। कह रहा है जब एक खंभा की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के क्या है, बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। कितना बेहतर सवाल है, देखिए बहुत ही आसान। हमने आपको अभी बताया है, ये मान लीजिए खंभा है और ये सूर्य है, ठीक। जब यहां से रोशनी पड़ती है, अब कहा यह जा रहा है जब एक खंभा की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर है, मतलब इसकी और इसकी लंबाई आपस में क्या है, दोनों के बराबर है। तो मतलब ये हुआ कि ये कोण कितने अंश का बनेगा, 45। ये भी कोण कितने अंश का बनेगा, 45। क्योंकि अभी हमने आपको बताया है एक स्थिति कि दोनों के मान आपस में कब बराबर होते हैं, जब दोनों के कोण आपस में बराबर होते हैं। तो 45 ये 45 ये कितने का बनता है, 90। तो बताइए तीनों कोणों का योग हुआ 180, 180 हुआ। तो जब ये एक होता है, ये एक होता है, तो यहाँ कितना होता है, √2 होता है। कितना होता है, √2। तो ध्यान से समझिए, तो 45 ये 45 ये। तो अगर बात कह रहा है कि नीचे से उन्नयन कोण कितने अंश का बनेगा, तो यहाँ कितने अंश का कोण बन रहा है, 45। 45 अंश कोण बनता है, तभी दोनों स्थितियों के मान आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर खंभा की ऊंचाई 5 होगी तो ये भी कितना होगी, 5। अगर ये 10 होगी तो ये भी कितना होगी, 10। किस स्थिति में, जब दोनों के आपस में कोण बराबर होंगे। तो यहाँ पास ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी नंबर। आप बताइए, है सरल। चलिए सवाल अगला देखते हैं। ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए सवाल। सवाल कह रहा है कि एक खंभे की लंबाई जो है, एक खंभा है, सबसे पहले तो एक खंभा मानिए, एक खंभा है, और कहा एक खंभे की लंबाई 6√3 मीटर है। ये है 6√3, और छाया की लंबाई 6 मीटर, और ये है 6 मीटर, और ये है 6√3 मीटर। मतलब अलग अलग हुआ आगे। तो ये 90 अंश का कोण बनेगा। कितने अंश का बनेगा, 90। फिर आगे तो कह रहा बताइए सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य यहाँ बनेगा, ठीक। ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि दोनों की लंबाइयाँ आपस में बराबर हैं क्या। तो कहेंगे नहीं बराबर है, तो मतलब एक कोण 30 होगा, एक कोण कौन सा, 60। हमने अभी आपको ये बताया है कि 60 अंश के सम्मुख भुजा √3 और 30 अंश के सम्मुख भुजा कितनी, 1। तो यहाँ रखेंगे 60 और यहाँ रखेंगे 30। कितना हो गया, 30। तो कह रहे हैं सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, उन्नयन कोण नीचे से बनता है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, यहाँ कहेंगे 60 अंश होगा। कितना होगा, 60 अंश होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ √3 लगा है ना, तो ये तो उन्नयन कोण होगा, और ऊपर से नीचे अवनमन कोण। तो हमसे पूछा उन्नयन कोण कितना होगा, तो मतलब नीचे से ऊपर। तो यहाँ कितने अंश का कोण बना, 60 अंश का बना। जरा ऑप्शन में देखो 60 अंश है कहीं, तो बिल्कुल बी नंबर में है हमारे। किस में है, बी नंबर में है। किसमें है, बी नंबर। यदि आप इसी सवाल को आप तरीके से लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पास लंब है और ये क्या है, आधार। तो लंब और आधार में अभी बताएं किसका संबंध होता है, tan का। तो tan थीटा बराबर कहेंगे लंब बटे आधार। लंब में मान कितना, 6√3, और आधार में 6, 6 से 6 कट जाएगा। tan थीटा बराबर √3, और √3 कितने अंश का मान होता है, कहेंगे tan 60 का होता है। तो ये आपको हटाएंगे, थीटा बराबर कितना, 60 अंश। लेकिन ये तुमको नहीं पढ़ना है, बस ये तरीका याद रखना है। अगर दोनों समान होंगे तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो इसका मतलब एक कोण 30 और दूसरा 60। अब ये देखना है कि √3 किसके सम्मुख आता है, तो √3 के सम्मुख 60 अंश का कोण, और जिसमें √3 नहीं लगा होता है उसमें कितना होता है, 30 अंश होता है। ये याद रहेगा।
इसे भी नोट कर लीजिए, आगे सवाल आपको बताते हैं। हाँ बच्चों, देखिए अगला नंबर, अगर आप लोगों को बेहद कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं, जो भी समस्या हो वो समस्या का समाधान करने के लिए हम यहाँ पास आपके लिए खड़े हैं। तो चलिए देखते हैं। कह रहे एक विद्युत खंभा, मतलब जिसमें लाइटिंग लगी होती है, सड़क किनारे आप लोग देखे होंगे। कह रहे हैं एक विद्युत खंभा 10 मीटर ऊंचा है। कितने मीटर? 10 मीटर ऊंचा है। यदि इसकी छाया की लंबाई, ये खंभा है मान लीजिए, यदि इसकी छाया की लंबाई मतलब इसकी जो छाया है वो 10√3 है। कितनी है? 10√3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। अगर आप गौर करें भैया तो ये कितना दिया है? 10। ये कितने अंश का कोण होता है? 90 का होता है। ये कितना दिया? 10। और ये कितना दिया? 10√3। हमने अभी आपको बताया है जब दोनों समान होंगे तो ये दोनों कोण कितने अंश के होंगे? 45-45। यदि दोनों विपरीत है तो उसमें यह देख लेना है कि √3 किसी में लगा है, तो √3 के सम्मुख जो होगा कोण वो 60 अंश, और जो इसके सम्मुख होगा जिसमें √3 नहीं लगा होगा वो कितना होगा? 30 अंश। तो आपसे पूछा है उन्नयन कोण, तो ऑप्शन कितने अंश का बनेगा? 30 अंश। तो ये ऑप्शन नंबर कितना है? बी नंबर। चलिए दूसरा तरीका समझिए। दूसरे तरीके में बात करें हम, लंब और आधार में किसका संबंध होता है? तो कहें tan का। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान है 10 और आधार का मान है 10√3। 10 से 10 कट जाएगा, tan थीटा बराबर 1/√3। अब 1/√3 कितने अंश का मान है? तो tan थीटा बराबर कहेंगे tan 30 अंश। tan से tan हटा लेंगे, थीटा बराबर 30 अंश। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये गारंटी हमारी है, ठीक। लेकिन हाँ, प्रयास करिए आप कि आप बिना हल किए चित्र के माध्यम से देख करके आप आंसर को सटीक जवाब दे सकें। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की ओर अगला क्वेश्चन बताते हैं इसी तरीके से। हाय बच्चों, सवाल नंबर देखिए। चौथा नंबर है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, मतलब एक लड़का है ये, और इसकी ऊंचाई है 1.5। फिर आगे 26 मीटर ऊंचे टावर, ये 26 मीटर ऊंचे टावर से, ये टावर है मान लीजिए, ये है 26 मीटर। 26 मीटर ऊंचे टावर से 24.5 मीटर दूरी पर है। कितना है? 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 26 मीटर ऊंचे टावर से 24.5 मीटर दूरी पर है। लड़का की आंख से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, यहाँ मीनार नहीं, यहाँ टावर होगा। ये कितनी दूरी है पूरी? ये है आपकी 24.5 दूरी है। लड़का की आंख से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, ये पूरा यहाँ, ये आपका, ये यदि हम बात करें इसकी तो 24.5 है ये, तो 24 दशमलव ये भी कितना होगा? 5 होगा। और ये कितना है? 26। तो जरा 26 से 1.5 घटा दीजिए, तो 26 से 1.5 जब घटाएंगे तो 10 से 5 घटाएंगे 5, और 5 से 1 घटाएंगे 4, और ये 2, मतलब ये बचेगा 24.5। कितना हो जाएगा? 24.5। यहाँ जो कोण बनेगा वो 90 अंश का होगा। यदि हम आपसे बात करें भैया
कि 24.5 ये होगा, 24.5 ये, मतलब दोनों समान है कि नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल 24.5 ये होगा, 24.5 ये। हमने आपसे ये भी बताया था कि जब दोनों के आपस में मान समान होंगे तो ये कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर, मतलब 45 45 दोनों होंगे। तो ऑप्शन में कहीं 45 है तो कहीं ये आपका, तो बी नंबर वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी नंबर वाला आपसे सही हो जाएगा। चलिए अब आपको हल करके बताते हैं भाई। तो 24.5 24 ये लंब होगा और ये क्या होगा, आधार होगा। तो कहेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब में है 24.5, आधार में भी 24.5, दोनों को काट देंगे तो कितना आएगा, ये tan थीटा एक की वैल्यू tan 45, थीटा से थीटा हटा देंगे, थीटा बराबर 45। ठीक, नोट करिए इसको। हाय दोस्तों, आइए देखते हैं अगला सवाल। कहा एक पेड़ जिसकी ऊंचाई 12 मीटर है हवा से इस तरह टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूता है और जमीन के साथ 60 अंश का कोण बनाता है। पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा, ये बताना है। और जैसे मान लीजिए ये पेड़ है, ये क्या है, पेड़ है, पेड़ की ऊंचाई 12 मीटर, पूरे पेड़ की ऊंचाई कितनी है, 12 मीटर, और कहीं से ये टूट गया और टूट करके जमीन के साथ 60 अंश का कोण बना रहा है। कितने अंश का, 60। फिर आगे, फिर कह रहे हैं जमीन के साथ 60 अंश का कोण बनाता है, तो पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा। अब यहां से जो टूटा है ये इस जमीन, ये हमें अब नहीं पता है, तो कितना मान लीजिए इसको, x। तो पूरा 12 था, पूरा 12 मीटर था, अब 12 मीटर में से कितना टूट गया, 12 मीटर में से कुछ टूट गया, तो हमने मान लिया कितना कि x ऊंचाई से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ध्यान से समझिएगा, 12 मीटर था तो 12 मीटर में से ये जो दूरी है इसको मान लीजिए x, लेकिन हमें इसको नहीं बताना है, हमें किसे बताना है, कितनी ऊंचाई से टूटा है, कितनी ऊंचाई से टूटा है। तो मान लीजिए कि x ऊंचाई से टूट गया, कितनी ऊंचाई से, x ऊंचाई से टूट गया, तो इसे हम लिखेंगे 12 माइनस x, मतलब 12 से x घट गया, 12 से कितना, x। फिर आगे, तो ये लंब होगा और ये कर्ण होगा और ये क्या होगा, आधार होगा, आधार। ठीक, अब देखिए आधार से हमसे कोई मतलब नहीं है इसमें, तो ये कितने अंश का कोण बन रहा है, 60, और ये लंब और कर्ण, लंब और कर्ण। हमने आपको बताया था कि याद रखिएगा 60 अंश का है तो यहाँ पास कितना होगा, √3 होगा, कहीं कितना होगा, √3। पेड़ की ऊंचाई कितनी थी, पेड़ की ऊंचाई कितनी थी, पेड़ की ऊंचाई पूरी थी 12, कितनी थी, 12। तो ये लंब होगा और ये क्या होगा, कर्ण। तो लंब और कर्ण में किसका संबंध होता है, तो कहेंगे साइन का। तो यहां पास लगाएंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। थीटा की वैल्यू कहेंगे 60, लंब की वैल्यू कहेंगे x, और कर्ण की वैल्यू 12 माइनस x। tan साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो कहेंगे √3 बटे 2 बराबर x बटे 12 माइनस x। बात समझ में आ गई होगी, ऐसे गुणा कर लीजिए। तो √3 का 12 में करेंगे गुणा तो 12√3, और √3 का x में करेंगे तो माइनस √3 और x। 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x, और माइनस में √3x इधर भेज देंगे, किस में हो जाएगा, प्लस में।
तो 12√3 बराबर 2x प्लस √3 x दोनों में कॉमन है, तो 12√3 बराबर x कॉमन कर लीजिए तो 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 गुणे में इसको कहाँ भेज देंगे, बटे में, तो 12√3 बटे 2 प्लस √3 बराबर कितना हो जाएगा, x। अब इसका क्या कर दीजिए, परिमेयकरण कर दो। क्या कर दो इसका, परिमेयकरण। तो जब परिमेयकरण हम करेंगे तो x बराबर 12√3 बटे आपका 2 प्लस √3 हो जाएगा। पलट देंगे तो 2 माइनस √3 बटे 2 माइनस √3। ध्यान दीजिएगा, एक इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 12 दुनाई 24 और √3, और ये हो जाएगा 12 और √3 का √3 में करेंगे तो आएगा 3। a माइनस बी ए प्लस बी सूत्र बनना है, तो 2 का वर्ग करेंगे 4 और √3 का करेंगे 3। x बराबर 24√3 माइनस 12 क्या है 36, और बटे कितना 1, तो जो आएगा आंसर 24√3 माइनस 36, ये होगा आंसर। तो 24√3 माइनस 36 कहीं है, 24√3 माइनस 36, ये आपका 24√3, ये माइनस 30 नहीं, ये 36 है आपका। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी नंबर सही होगा। तो इस प्रकार से आप जो है लगाएं, नोट करिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ, इसमें आप लोग 24√3 माइनस 36, यहाँ गलती से हमने 36 नहीं लिखा, तो बाकी आपका ऑप्शन सही है, नोट कर लीजिए इसको। हाय बच्चों, देखिए अगला नंबर जो सवाल है हमारा, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए। इस प्रकार का सवाल पेपर में आएगा, आपको लॉन्ग मेथड बिल्कुल नहीं लगाना है, लगभग शॉर्ट मेथड में पूरा सवाल सॉल्व करना है और लगभग 1 मिनट के अंदर ही हल करना है। यदि हमारे इस चैनल में कोई नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए, क्योंकि इस प्रकार की क्लास बहुत ही कम आप लोगों को पूरे यूट्यूब में मिलेगी। ठीक, तो चलिए देखते हैं। किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर का उन्नयन कोण 30 अंश, कोई प्लेटफॉर्म है, ये ले लीजिए, ये मान लो प्लेटफॉर्म है। किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण ये दिया है 30 अंश है। टावर 45 मीटर ऊंचा है, मतलब ये पूरा ऊंचा कितना 45 मीटर। फिर आगे, टावर के बीच की दूरी 40 मीटर, मतलब ये कितना है, टावर, ये है टावर और प्लेटफॉर्म के जो बीच की दूरी है 40√3 मीटर है। तो प्लेटफॉर्म की ऊंचाई, मतलब इसका मान बताना है। हमने कहा यह चाहिए होगा तो यह चाहिए भी होगा, बात समझे। तो पूरी ऊंचाई कितनी है 45 है, पूरी ऊंचाई कितनी है 45, तो ये ऊंचाई कितनी होगी, तो कहेंगे 45 माइनस एच होगी। कितनी होगी 45 माइनस एच, 40√3 ये है तो 40√3 ये भी होगा। अब हमसे कहा है प्लेटफॉर्म की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ये लंब है और ये क्या है आधार, तो लंब और आधार में किसका संबंध होता है, तो बताएंगे टैन का होता है। तो यहाँ लिखेंगे टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा की वैल्यू 30, लंब में कितना 45 माइनस एच और आधार में 40√3, टैन 30 की वैल्यू कहें 1/√3 बराबर 45 माइनस एच और बटे 40√3, ऐसे गुणा कर दीजिए। तो 40√3 का 1 में गुणा करेंगे
तो 40√3 बराबर, इसका इधर गुणा करेंगे तो 45√3 और माइनस का √3 और गुणे में h। 40√3 प्लस में उधर जाएगा माइनस, और ये माइनस में √3h इधर आएगा प्लस, तो √3 और h बराबर 45√3 माइनस 40√3। तो 45√3 से 40√3 घटा देंगे तो ये हो जाएगा √3h बराबर 5√3। √3 से √3 क्या कर देंगे, काट देंगे, h बराबर कितना आएगा 5 मीटर। कहीं ऑप्शन में है 5 मीटर तो कहीं पहला नंबर, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए। तो इस प्रकार से आपके सवाल जो थे इस प्रकार के लगाने हैं, और आपको ये सवाल पूरे 1 मिनट के अंदर ही कवर करना है। तो ये छोटी सी ट्रिक आप लोगों को बेहद अच्छी लगी हो, सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ज़्यादा से बच्चों तक शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे होंगे, ये ट्रिक, ये तरीका आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा, और ये हमारा खुद का बनाया हुआ है, तो इसलिए यह तरीका आप भी सीखें और आप भी जानें, और एग्ज़ाम में बैठें, क्रैक करें और बढ़िया नंबर आपके हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना साथी संजीत कुमार भारती, और आपके अपने चैनल एजुकेशन विद संजीत में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। तो आज हम टॉपिक ऊंचाई और दूरी, जो कक्षा 10 और जो तैयारी वाले बच्चे भी हैं, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी आदि के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बेहद खास है। तो सभी लोगों से कंबाइंड जो हमारा एक ऊंचाई और दूरी जो चैप्टर है, सभी के लिए बेहद खास है। तो आज हम आपको बिना सूत्र से आप लोगों को त्रिकोणमिति से के बड़े से बड़े सवाल को सॉल्व करने का तरीका आपको हम बताएंगे, और आप जल्दी से 1 मिनट के अंदर सवाल को सॉल्व कर लेंगे। खासकर वो बच्चे ध्यान देंगे जिन्होंने आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी और 2024-25 में रेलवे में ज्वाइन होने के लिए अगर फॉर्म भरे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए बेहद खास है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा ऊंचाई और दूरी। इस ऊंचाई दूरी में बिना सूत्र के आप लोगों को कोशिश करेंगे बिना सूत्र के आपको पूरा टॉपिक समाप्त हो। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, इससे पहले हम शुरुआत करें, आप लोग यदि नए हैं तो हमारे इस चैनल एजुकेशन विद संजीत को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा जो वीडियो हो सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुँचे, और उसका भरपूर आनंद लें, और आने वाले समय में जो पेपर में आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बने ऊंचाई और दूरी से, उसे आप सॉल्व कर सकें। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न, ऊंचाई और दूरी शुरू करने से पहले सबसे पहले हम आपको कुछ बताना चाहेंगे जो आपके लिए बेहद खास है। सबसे पहले आप लोगों को बता दें, आपको पता होगा लाल बटे कक्का, लाल बटे क्या, कक्का। अगर हम बात करें, ये है साइन और कॉस, और ये है आपका टैन। बस आपको ये 3 याद रखना है। अगर हम साइन की बात करें तो साइन थीटा में संबंध होता है लंब बटे कर्ण। अब ये लंब बटे कर्ण क्या होता है, ये इधर आपका, ये होता है आपका समकोण अर्थात 90 अंश का कोण। तो ये आपका होता है लंब, और ये होता है आधार, और ये होता है आपका कर्ण। यही आपको पढ़ना है, इसे लंब, कर्ण और आधार। तो साइन में भी बात करें तो होता है लंब बटे कर्ण। कॉस में यदि बात करें हम तो आधार बटे कर्ण, मतलब आधार बटे कर्ण। और टैन का जो संबंध होता है टैन थीटा, वो होता है लंब बटे आधार। बस ये 3 आपको थोड़ा सा याद रखना है और आपका सरल हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, यदि हम बात करें आपके क्वेश्चनों की, तो इसमें सबसे पहले 3 प्रकार के कोण ही आपके पेपर में पूछे जाते हैं।
या तो 30 से संबंधित, या तो 60 से, या तो 45 से। बस यही 3 आपके होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते। देखिए सबसे पहले कोई भी कोण बने, कोई भी त्रिभुज बने, वो सदैव क्या होगा? समकोण ही होगा। क्या होगा? समकोण होगा। हाँ बच्चों, सबसे पहले आपको याद रखना होगा, जो भी त्रिभुज आपको दिया जाएगा, त्रिभुज में सीधा आपका ये खंभा भी हो सकता है, सीधा आपका खंभा भी हो सकता है, पेड़ भी हो सकता है, मीनार भी हो सकती है, मकान भी हो सकता है, और समांतर की स्थिति में सड़क हो सकती है, कोई दूरी हो सकती है। ठीक, तो इस प्रकार से संबंध जो पूछे जाते हैं, सदैव जो उनका मान निर्धारित होता है, अगर यहाँ 30 अंश का कोण बनेगा तो उसके सम्मुख भुजा जो होगी 1 होगी, और जो 60 अंश का कोण बनेगा उसके सामने जो होगा वो √3 होगा, और उस स्थिति में कर्ण का मान होगा 2। दूसरी स्थिति है 45 की। तो 45 की जो स्थिति होगी, अगर यहाँ 45 अंश का कोण बनेगा तो ये दोनों लंब और आधार आपस में क्या होंगे? समान होंगे। मतलब अगर यहाँ 1 है तो ये भी कितना होगा? 1। यदि ये 45 है तो ये भी कितना होगा? 45। यदि ये 50 मीटर है तो ये भी कितना होगा? 50 मीटर। और उस स्थिति में जो कर्ण होगा वो कितना होगा? √2 होगा। तो 3 ही स्थितियां आपको याद रखना है। हाँ, इसमें अवनमन और उन्नयन से कोई मतलब नहीं है आपका। ठीक, आप उन्नयन मान के करें तो भी सवाल वही आएगा, अवनमन मान के करें तो भी सवाल वही आएगा। मतलब उन्नयन और अवनमन से हमसे कुछ मतलब नहीं है रहेगा। इसी स्थिति में आपको समझना होगा। चलिए हम बताते हैं आपको, इतना आप याद रखिए। ठीक, 30 और 60 इससे संबंधित, आधार √3 और लंब जो रहेगा 1। अगर 45 तो दोनों 45 होगा, तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। ठीक, मतलब जो भी मान होंगे दोनों आपस में क्या होंगे? समान होंगे। इतना आपको याद रखना हो। हाँ, थोड़ा सा मान अगर आप याद करना चाहते हैं तो आप इनके जो मान होते हैं, जैसे आपको बता दें हम, साइन 30 अंश का 1/2, साइन 45 इसका मान 1/√2, साइन 60 इसका जो मान है √3/2। एक आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है tan का, tan 30, तो tan 30 की जो वैल्यू होती है 1/√3, और tan 45 इसकी वैल्यू होती है 1, tan 60 और इसकी जो वैल्यू होती है √3। और साइन का जस्ट उल्टा जो होता है वो कॉस का मान हो जाता है। किसका मान हो जाता है? कॉस। जैसे हम कहें ये आपका हो जाएगा कॉस 60 अंश, कॉस 45 अंश, कॉस 30 अंश। बस इतना आपको थोड़ा सा याद करना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल आपको लगाते हैं, बेहद तरीके से आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं।